यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन की आज के दिन के लिए कि खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर ये मौका फराम किया ताकि हम खुदावन के कलाम में से सीख सकें। और मैं खुदावन की खादमा की भी शुक्रगुजार हूँ जिनके वसीला से खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें एक इत्मीनान, एक तसल्ली अता करता है। और अभी जीवा ने भी जो आयत पढ़ी उसके अंदर लिखा है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, हमारे खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है। वो हमारा जिंदा खुदावंद है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए हम एक बार फिर खुदावंद की हजूरी के अंदर अपनी आंखों को बंद करेंगे। चंद लम्हात के लिए आप अपने आप को खुदावंद के रूह के ताबे कर दें, क्योंकि जब हम अपने आप को खुदा के रूह के ताबे करते हैं तो खुदावंद का पाक रूह हमें जांचता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो मेरी भी और आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमारा रूह के साथ मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। जब हम रूह के अंदर चलते हैं तो खुदावंद अपनी बरकत को नाजिल करता है, उसके कब्जा को अपनी जिंदगी पर मांगे। खुदावंद मेरी और आपकी जरूरत को जानता है, क्योंकि वो ही एक ही खुदा है जो आसमान और जमीन पर इख्तियार रखता है। उसकी अलूयत जो है ना वो पूरी दुनिया के ऊपर है। उसकी मुफक्कर फितरत जो कुदरत है वो हमेशा हमारे दरमियान रहती है। खुदावंद की हजूरी के अंदर हम दुआ करेंगे। खुदाए कुदूस, खुदाए कादर, रब्बुल अफ़ाज, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है। खुदावन तू हर वक्त हर जगह मौजूद होता है। ऐ खुदावन जहाँ पर तेरा कलाम खुलता है वहाँ पर तेरे मुंह की बातें खुल जाती हैं। ऐ खुदावन खुदा हम तेरे पाक रूह पर फख्र करते हैं, हम तेरे पाक रूह पर भरोसा करते हैं, हम तेरे पाक रूह पर एतमाद करते हैं, हम तेरे पाक रूह पर यकीन करते हैं कि तेरा पाक रूह हमें यीशु के हजूर लेकर जाता है। और यीशु ही है जो हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बन जाता है। हम यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपना प्यारा बेटा हमारे लिए दे दिया, जो हमेशा हमारी शफायत करता है, जो हमेशा हमारे लिए खड़ा होता है, हमारी मदद करता है। हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी के अंदर है, आज तेरे घर के अंदर मौजूद है, हर जिंदगी पर हम तेरे पाक रूह के कब्जा को चाहते हैं, हर जिंदगी पर तेरी मामूरी को चाहते हैं, हर जिंदगी पर खुदावन तेरे जलाल को मांग लेते हैं, क्योंकि तेरा जलाल हमेशा हमें चारों तरफ से घेरता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 21 बाब। हालेलुया। कितने लोग शादमान हैं? आमीन। खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा ही इज्जत के लायक है, तमजीद के लायक है। हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे मत्ती 21 बाब और उसकी 12 आयत से। आमीन। मेरा घर दुआ का घर। कौन सा घर? दुआ का घर। ये किसने बात कही? यीशु मसीह ने। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर, अब ये देखें, यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर यीशु ने उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्टा दी और उनसे कहा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकों की खो बनाते हो। 13वीं आयत पे हम गौर करेंगे। और अंधे लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। आमीन। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए, बुजुर्गों को उसने किए और लड़कों को और हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तो क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शेखवारों के मुंह से तूने हमको
कामिल करवाया और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात वहीं रहा। सब कहे आमीन। आमीन। आज हम देखेंगे कि खुदावन का घर, यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल किया यीशु खुदा की हैकल के अंदर। ये खुदा की हैकल है, लेकिन इस पर काम क्या हो रहा है? खरीदो फरोख्त हो रही है। यहाँ पर इस तरह की खरीदो फरोख्त थी कि यहाँ पर वो जानवर कुर्बानी के लिए लिए जाते थे, ज़िबा किए जाते थे, जिनकी बहुत ज्यादा कीमत होती थी। वहां पर ये खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है ना, वो चल रहा था। लेकिन अगर कुछ लोग बाहर से अगर कोई कबूतर कोई चीज कुर्बानी के लिए लेकर आते तो उसको काहिन जो थे ना, वो कबूल नहीं करते थे। वो कहते थे कि हैकल के अंदर जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो चीजें बिक रही हैं, उसको ले और उसको यहाँ पर कुर्बान करे। मनी चेंजर भी वहां पर बैठे थे। वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत, जिसको जैसे हम कह सकते हैं कि आजकल के दौर में महंगाई है, वहां पर चीजें बहुत महंगी थी। लेकिन आज हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे कि यीशु ने यहाँ पर एक अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया है। आमीन। कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, कि मेरी कलीसिया दुआ का घर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर खरीदो फरोख्त हो रही है। यीशु मसीह ने वहां पर उन तमाम लोगों को गुस्से में आकर क्या किया? बाहर निकाल दिया। आमीन। क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। आज आप इस बात को देखें कि जो दुआ का घर है, जैसे ये चर्च है, ये दुआ का घर है। अगर इस दुआ के घर के अंदर कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात की जाएगी तो खुदा उसको क्या करेगा? उसको निकाल देगा। क्योंकि खुदा का घर जो है ना, वो दुआ का घर है। यीशु की ये ख्वाहिश है कि जो मेरा घर है वो दुआ का घर कहलाए। आमीन। अब देखें, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर थे तो क्या उन्होंने की? उन्होंने दुआ की। जब सलीब के ऊपर थे तब भी उन्होंने दुआ की, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। पूरी पूरी रात भी दुआ करते थे, बाप के साथ गुजार देते थे। यहाँ पर भी उन्होंने ये तालीम देने के लिए यीशु वहां पर आया कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। मेरे साथ निकाले पहला ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 19 आयत पढ़ेंगे हम। आमीन। पहला ग्रंथियों पहला ग्रंथियों 6 बाब उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से खुदा के जलाल को जाहिर करो। यहाँ पर खुदावंद का बंदा क्या इस बात को बयान करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मकदस है? हमारा बदन, इसका मतलब है कि जो रूल कुदस की जो आरामगाह है ना, वो हमारा बदन है। रूल कुदस इसके अंदर सकूनत करता है, रूल कुदस इसके अंदर समाता है। लेकिन तब जब हमारे बदन के अंदर रूल कुदस का मस्कन होगा, जब खुदावंद का रूह हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा, जब हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी होगी, जब हमारा राब्ता खुदावंद के साथ होगा। हमने अक्सर इस बात को सुना है कि दुआ एक जंग है, लेकिन इस जंग के अंदर बहुत से लोग कमजोर भी पड़ जाते हैं। जब लिथिया का ये इस तरह हादसा हुआ कि लिथिया यीशु मसीह में सो गई, तो बहुत सी ऐसी चीजें मेरे जहन में थी, बहुत सी ऐसी बातें कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि सबसे पहले तो खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है। उसके बाद जो खुदावंद के खादम है हमारे घर भी आए, काफी दफा उन्होंने चक्कर भी लगाया, कलाम की बातों को भी शेयर किया, क्योंकि कलाम जो है ना कभी हमें कमजोर नहीं होने देता। कमजोर हम तब होते हैं जब हम दुआ भी करना छोड़ देते हैं। दुआ हमारी जिंदगी का एक ऐसा हथियार है कि दुआ जो है वो खुदा के साथ बातें करना है। लेकिन जब आप बात नहीं खुदा के साथ करेंगे, जब आप खुदा के साथ अपनी फेलोशिप को नहीं बढ़ाएंगे, तो दुख और गम आपकी जिंदगी के अंदर बढ़ता जाएगा।
لیکن جب آپ کی زندگی ایک دعائیا زندگی ہوگی, جب آپ خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کوئی بھی دکھ آپ کو خراب نہیں کر سکتا, کیونکہ کلام کے اندر خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ موت, نہ تنگی, نہ خطرہ, نہ تلوار, کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. جیسے ابھی بھی خداوند نے خادم نے بتایا کہ جو چیز ہمیں خدا سے دور لے کے جاتی ہے نا, کبھی کبھی لوگ اس چیز کو اپنا لیتے ہیں, لیکن جو چیز ہمیں خداوند کے نزدیک لے کے جاتے ہیں ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جو چیز ہمیں خدا سے دور لے کے جا رہی ہے ہم نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا, جو چیز ہمیں کمزور کرتی ہے. کیونکہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ہم جانتے اس بات کو کہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح اس کے اندر بسا ہوا ہے, تو کیا ہمیں روح کے موافق چلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں روح کے موافق چلنے کی ضرورت ہے. جب خداوند کا روح ہماری زندگی کے اوپر نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, خداوند کوئی نہ کوئی ہمیں برکت دیتا ہے, کوئی نہ کوئی گفٹ دیتا ہے. جب ہم اس گفٹ کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں کہ انہیں روح القدس کوئی نہ کوئی گفٹ دیتا ہے, بیگانہ زبان ہو گئی یا ترجمہ ہو گیا یا تعلیم, کوئی بھی گفٹ دیتا ہے, تو کچھ لوگ ہیں کہ اس گفٹ کو جو ہے نا وہ پکڑ کے نہیں رکھتے, اس کو ضائع کر دیتے ہیں, اس کو بھول جاتے ہیں, دوبارہ انہی چیزوں انہی کاموں کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. کلیسیا کی جو جان ہے نا وہ دعا ہے, کلیسیا کی جو جان ہے وہ دعا ہے. ضروری نہیں کہ بہت بڑا گراؤنڈ ہو, بہت زیادہ لوگ ہو, لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ, تب بھی روح القدس نازل ہوتا ہے. ایسے نہیں, جہاں پر 2 یا 3 بھی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر خداوند کا روح موجود ہوتا ہے. اسی لیے یہ خداوند کے بندہ پولس نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بات آگاہی کی کہ ہم جانچیں کہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے, اس کو پاک کیسے بنانا ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. کیا گناہ کر کے, کیا غلط کام کر کے, کیا غلط سوچ رکھ کے, کیا غلط خیال رکھ کے؟ نہیں. جب آپ روح کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں, اس کا ہم کہتے ہیں پاک روح, تو پاک روح تو پاک زندگیوں کے اندر کام کرے گا نا. پاک روح کس زندگی کے اندر کرے گا؟ پاک زندگیوں کے اندر. لیکن جہاں پر خداوند کا روحانی کلام کہتا ہے وہاں پر لوگ برباد ہوتے ہیں. جن زندگیوں کے اندر خداوند کا روح کام نہیں کرتا وہ زندگیاں, وہ گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. دعا کا گھر, یہ ہماری زندگی جو ہے یہ بھی ایک اس گھر کی مانند ہے. اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسی دعا کرتے ہیں. کیا ہماری دعا گناہ تو نہیں گنی جاتی؟ کیا ہم گناہ کی حالت میں دعا کرتے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جاتی؟ دعا ہماری زندگی کے اندر ایک ایسی جنگ ہے جو ہمیں 24 گھنٹے لڑنی ہے. اگر سو بھی رہے ہوں گے نا تو ہماری جنگیں جو ہے وہ بند نہیں ہوتی, ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, اور وہ جنگ ہم دعا کے وسیلہ سے جیتتے ہیں. موسیٰ کے ہاتھ اوپر رہتے تھے تبھی فتح پاتے تھے نا, تو اگر نیچے چلے جاتے تھے تو شکست. اگر آج باجی, میں نے اکثر دیکھا باجی کے نا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو بہت جلد ہم تھک جاتے ہیں, تالیے بجائے ہم تھک جاتے ہیں. دیکھیں کہ پرستش کرنا بھی بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر. جب پولس اور سیلاس قید خانہ کے اندر تھے تو کیا کر رہے تھے؟ دعا اور پرستش کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دعا اور پرستش کر رہے تھے. اب دیکھیں کہ وہ پرستش کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, لیکن اس سے پہلے جس وجہ سے وہ قید خانہ کے اندر تھے, کلام میں اس سے پہلے اگر آپ پہلے پڑھے تو لکھا ہے کہ ہم دعا کی جگہ جا رہے تھے. وہ دعا کرنے جا رہے تھے کہ وہاں پر ایک ان کو لونڈی مل گئی. جیل میں جانے سے پہلے بھی دعا کر رہے ہیں اور جیل کے اندر بھی دعا کر رہے ہیں کہ انہوں نے دعا کا پہلو اپنی زندگی میں نہیں چھوڑا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا پولس اور سیلاس کو موت ہو گئی؟ دعا کرنے سے, پرستش کرنے سے نہیں. دعا کرنے سے, پرستش کرنے سے نہ پولس اور سیلاس آزاد ہوئے, قیدی آزاد ہو گئے, دروگا آزاد ہو گیا. دروگے نے اپنے گھرانے سمیت نجات لی. اور کیا کیا؟ بپتسمہ اسی وقت کیا. جس وہاں پہ جو دروگا تھا, کتنے ان کے زخم تھے, پاؤں کاٹ کے اندر ٹھوک دیے گئے تھے, زخموں سے خون بھی جاری تھا.
वही दरोगे ने अपने घर जाकर उनके पाँव भी धोए हैं, उनके जख्मों पर मलहम पट्टी भी की है। और उसने कहा क्या, उसको एक सवाल किया कि सहबो मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। उसने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ये हमारे ईमानदारों की जिंदगी का असूल है, ये ईमानदारों की जिंदगी का। इसलिए कि अगर ईमानदार हम खुदावंद के अंदर हैं तो हमें यीशु मसीह के असूलों को अपनाना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आमीन। ये असूल है हमारी जिंदगी का कि जब कहीं से कुछ नहीं ना मिलता तो हमें यीशु के पास आना चाहिए कि यीशु तू मुझे बता मैं क्या करूं ताकि मैं और मेरा घराना निजात पाए। उसी वक्त उस दरोगा ने और उसके घराने ने क्या पाई, निजात पाई। किस वजह से? दुआ की वजह से। आमीन। हालेलुया। किसकी वजह से? दुआ की वजह से, आमीन। प्रस्तिश करने से। प्रस्तिश गीत हम गाते हैं, आप पता रूह कुदस नाजिल था शागिर्दों के ऊपर, खुदावंद की हजूरी थी, पाक रूह था, वो बेगाना जुबानों में भी प्रस्तिश करते होंगे। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई करता है कि नहीं, लेकिन मैं तो अक्सर करती हूँ। ये भी एक बरकत है, ये भी एक रूह का बहाव है जो खुदावंद अपने लोगों को देता है कि वो हमद के गीत गा रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दुख हमारा बहुत बड़ा, में तो इतनी मार पड़ी है, दर्द भी हो रही है। देखिए दर्द के अंदर भी उन्होंने खुदावंद की प्रस्तिश की है। जैसे अभी खुदावंद के खादम ने भी बताया कि दुख में हमें उसके अंदर धंसना नहीं चाहिए, दुख के अंदर, क्योंकि दुख हमेशा इंसान को जो है ना वो मौत की तरफ लेके जाता है, लेकिन जो इत्मीनान है यीशु मसीह का वो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। और यीशु का इत्मीनान ही है ईमानदारों के लिए। उस दिन सिस्टर आशी बात करती हमारे घर, कहती जब तक हम जिंदा है ना दुख तो आने ही आने हैं, जब तक जिंदा है तो इधर दुख उठाएंगे तो ऊपर बादशाही करेंगे, ऐसे ही है। इधर दुख उठाएंगे तो उधर बादशाही करेंगे, और बादशाही करने के लिए रूह के मुआफिक चलना बहुत जरूरी है। दुआ के अंदर, हर वक्त दुआ के अंदर रहे। हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से इफिसियों 6 बाब और उसकी 18 आयत देखेंगे। छह बाब और उसकी 18 आयत से यहाँ पर खुदावंद का बंदा पलूस इफिसस की कलीसिया को कहता है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकस्सों के लिए बिला नागा दुआ करो। सबके आमीन। आमीन। 2 अल्फाज उसने यहाँ पर किया कि हर वक्त और हर तरह से। अब देखें, हर वक्त दुआ भी करनी है, हर तरह से, हालात जैसे भी हैं, क्योंकि दुख तकलीफ आए ना तो सबसे पहले हम दुआ ही छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं, हमारा दिल नहीं कर रहा दुआ करने को, अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम दुआ नहीं कर सकते। लेकिन पलूस सलास ने उस वक्त दुआ की जब कैद खाना के अंदर थे, काट में पांव ठोक दिए गए हैं। किस हालत के अंदर उन्होंने दुआ की कि वो कह रहे हैं हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करनी चाहिए। कलीसिया का क्या काम है? शफायत करना। कलीसिया का क्या काम है? शफायत करना, मुकद्दसों के लिए, खादमों के लिए, खानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए दुआ करना। एक खुदावंद का खादम है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि ना एक दफा मैं कॉलेज के अंदर था तो कह रहा हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि वहां पर हम जरा खुल के या ऊंची दुआ कर सके। तो वो कहता कॉलेज के अंदर ना नीचे बेसमेंट था, तो मैं ना वहां पर ना खुदावंद का रूह मुझे कह रहा था कि नीचे जाके ना दुआ कर। तो कह रहा मैंने ना जाके दुआ की, एकदम से खुदावंद का रूह मेरी जिंदगी ऊपर नाजिल हुआ और खुदावंद ने मुझे कहा कि बांग्लादेश के लिए दुआ कर। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं बांग्लादेश के लिए दुआ करूँ? तो कहता है कि मैंने ना बांग्लादेश के लिए ना एक पूरा हफ्ता दुआ की। तो कहता उधर हमारा एक ऑफिस था, तो ऑफिस के अंदर ना एक बांग्लादेश का खादम आया। तो कहता मेरा वहाँ पे काम था टेबल वगैरह साफ करने, ऑफिस के अंदर ड्यूटी थी मेरी, बाइबल स्टडी हम लोग करते थे वहाँ पे। तो कहता है मैं ना उसके पास जाके बैठ गया। तो मैंने कहा सर जी बांग्लादेश का क्या हाल है? तो कहता उन्होंने मुझे कहा कि ना एक हफ्ता पहले जो है ना जंग छिड़ी हुई थी, फौजें तैयार थी लड़ाई के लिए, जंग छिड़ी थी,
لیکن ایک ہفتہ ہی ہوا ہے کہ ہمارے بنگلہ دیش میں اطمینان ہو گیا. اب دیکھیے کہ پاکستان میں بیٹھا انسان اس کو خداوند کا روح کہہ رہا ہے کہ تو بنگلہ دیش کے لیے دعا کر. اب وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پورے بنگلہ دیش کے لیے میں ہی دعا کروں. کہتا ہے لیکن خداوند کا روح جب آتا ہے نا تو وہ مقدسوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتا ہے, ایمانداروں کے لیے. مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے. تو کہتا ہے کہ نا جب میں نے اس سے بات کی تو میں نے کہا اچھا وہ خداوند کے روح نے اسی لیے مجھے کہا تھا کہ تو بنگلہ دیش کی. دیکھیں ایک انسان نے پورے بنگلہ دیش کو سوچ کو بدل دیا. تو کیا آپ ایک انسان کے دعا کرنے سے کیا آپ کا گھرانہ نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے. اگر پورا بنگلہ دیش بدل سکتا ہے تو کیا آپ کا گھرانہ نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے. لیکن ہمیں روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے, روح کے اندر. آپ کو پتا ہے یسوع ہمارے لیے ہر وقت شفاعت کرتا ہے. وہ تو خدا کا بیٹا, اگر نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ ہم میرے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے باپ کے آگے منت کرتا ہے, دعا کرتا ہے. وہ ساری رات دعا کرتا ہے. یسوع نے ایسے کر کے دکھایا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ یسوع بس ہمیں ہی کہتا ہے تو خود یسوع نے دعا نہ کی ہو. نہیں, پوری رات سارا دن خدمت کرتا تھا شاگردوں کے ساتھ اور پوری رات دعا میں گزار دیتا تھا باپ کے ساتھ. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ دعا کرتا تو اس کی صورت بدل جاتی تھی, ایک جلال خدا کی طرف سے اس کے چہرے کے اوپر آ جاتا تھا. ایسے ہی جب ہم روح کے اندر ہوتے ہیں, جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا جلال ہماری زندگی کے اوپر آ جاتا ہے, اس کی قدرت ہماری زندگی کے اوپر آ جاتی ہے. کلام مقدس میں میرے ساتھ نکالے پہلا سیموئل دیکھیں گے کہ روح کے اندر کی گئی دعا کے وسیلہ سے خداوند کیا کچھ کر سکتا ہے. پہلا سیموئل اس کا پہلا باب, پہلا سیموئل اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت سے. اور جب وہ سلاسہ میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی اور اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. کیا کرنے لگی؟ زار زار رونے لگی. یہاں پر دیکھیں ہنا جو ایک نبی کو جس نے پیدا کیا, لیکن اس سے پہلے جب اس کے شوہر نے دوسری بیوی کی اولاد کے لیے تو وہ اس کو تانے دیتی تھی کہ اس کے تو اولاد نہیں ہے. ہنا اس بات سے بڑی پریشان کہ ایک دن اس نے کیا کیا کہ خداوند کے گھر کے اندر گئی اور وہاں پر زار زار رونے لگی. جب رونے لگی تو آنکھیں اس کی بند ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی. وہاں پر ایلی کاہن بھی, خداوند کا خادم بھی بیٹھا ہوا ہے. رونے لگی اور اس نے خداوند کے آگے کیا بات رکھی کہ خداوند تو اگر تو اپنی بندی کو فرزانہ نے نورینہ عطا کرے گا تو میں تیرے گھر میں دودھ پینے تک اپنے پاس رکھوں گی, اس کے بعد تیرے گھر میں چھوڑ دوں گی. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہنا کو بیٹے کی ضرورت ہے, یہاں پر خدا کو اسرائیل کے لیے بادشاہ کی بھی ضرورت ہے. کس کے لیے؟ اسرائیل کے بادشاہ کی بھی ضرورت ہے. اس سے پہلے ہنا نے کبھی ایسی دعا نہیں کی ہوگی, لیکن اس دن اس نے یہ دعا کی کہ خداوند اگر تو مجھے فرزندہ نے نورینہ عطا کرے تو اس کو میں تیرے گھر میں چھوڑ جاؤں گی. وہاں پر دیکھیں کہ خداوند نے دیکھا کہ دعا ہماری زندگی کے اندر ایک عاجزی کو پیدا کر دیتی ہے, ایک حلیمی کو پیدا کر دیتی ہے, خاکساری کو پیدا کر دیتی ہے کہ ایک انسان شاید جو اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتا نا, میں بہت خاص ہوں, بہت ہوں, لیکن دعا انسان کو اتنا عاجز کر دیتی ہے. اس نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے دے دے گا تو اس کو وہ بھی میں تیرے گھر کے اندر چھوڑ دوں گی. آمین. اور کلام یہ کہتا ہے کہ خداوند نے اس کو سیموئل نبی عطا کیا, اور جب عطا کیا تو اس نے کیا, وہ بدل گئی. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دینا, اب مجھے بیٹا ملا. ایسے کیا اس نے؟ نہیں. جو اس نے دعا خداوند کے حضور کی تھی, رو رو کر گریہ زاری کی تھی, اس نے خداوند کے مقصد کو پورا کیا اور وہی بیٹا کیا بنا؟ اسرائیل کا نبی بنا. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم دعا کے اندر ہمارے ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں نا, ہماری بہت سی درخواستیں ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں. خداوند اگر تو ہمارے لیے ایسا کرے گا نا تو ہم ایسے کریں گے, ایسے کہتے ہیں نا.
تو हमें ये बरकत देगा तो हम ऐसे करेंगे. लेकिन खुदावन क्या चाहता है कि पहले हम अपने आप को आजिज करें, आमीन. अपने आप को हलीम करें. अगर किसी बहनों का तजर्बा होगा, जब हलीम बनाई जाती है ना, उसमें जितनी चीजें डालते हैं वो इतनी वो मदानी के साथ कर करके हो जाती कि उसमें से कोई भी चीज नजर नहीं आती ना. कि उसमें कोई दाल नजर आती हो, कोई चीज, कुछ भी नहीं नजर आता. हलीम उसको कहते हैं. तो हमें भी ईमानदारों को भी ऐसे हलीम बनने की जरूरत आमीन. है हालेलुया. कि वो चीजें, वो काम, वो बातें हमारी जिंदगी के अंदर नजर ना आए जो खुदावंद को ना पसंद हो. हन्ना और खुदा जो है ना, एक पेज के ऊपर है, एक पेज के ऊपर है. हमने पेज पे क्या ना, हमारी कोई किताब भी नहीं होती तो पेज पे कैसे आएंगे. हन्ना और खुदा एक पेज के ऊपर है. जब हम खुदा के साथ एक पेज पे आ जाते हैं ना, तो खुदा हमारी हर दुआ को सुनता है. आमीन. खुदा हमारी हर जरूरत को जानता है. खुदा हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है. हमें खुदा के साथ एक पेज पे आने की जरूरत है हालेलुया. कि जो खुदा कह रहा है हमें वो करने की जरूरत है. हन्ना को तो खुदा ने बरकत दे दी, उसके बाद भी खुदा ने उसको बरकत दी. ये नहीं कि खुदा ने हन्ना को एक ही बेटा दिया, उसके बाद भी बरकत दी. तो इसलिए कि खुदा हमारी बरकतों को रोकता नहीं है, खुदा हमें और बरकतें देता है. खुदा हमें बरकत पर बरकत अता करता है. रूह में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, रूह में दुआ करने की जरूरत है. आपकी अगर दुआएं रुक जाएंगी तो आपकी बरकत रुक जाएगी. अगर कलीसिया के अंदर आप दुआ करने वाले नहीं बनेंगे तो आपको बरकत नहीं मिलेगी. अगर कहे ना 5 मिनट खड़े होकर दुआ करे, बहुत मुश्किल है कि कोई 5 मिनट दुआ भी करे, बहुत मुश्किल है. जैसे खुदावंद के खादम ने रात को भी बताया कि अगर हम 1 घंटा दुआ करते हैं, ये 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, तो अगर हमारी अमली जिंदगी नहीं सही तो वो हमारा दुआ करना भी बेफायदा है. मुझे याद अभी भी कि मैं जब हारमोनियम सीख रही थी, अभी तब मुझे आता नहीं था, तो ऊपर कमरे में मैं अकेली होती थी. किसी टाइम मसा भी मेरे साथ बैठी होती थी, लेकिन उस दिन मैं अकेली थी. तो मैं कोट के ऊपर हाथ रख के ना गीत गा रही थी, दुआ कर रही थी. तो एकदम से मैंने देखा कि कमरे के अंदर इतना नूर, इतनी रोशनी. मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया कि खुदावंद का रूह जो है ना इस कमरे के अंदर मौजूद है. और मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही थी कि खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है. आमीन. देखिए कि अगर आपके पास 100 लोग भी बैठे होंगे ना, लेकिन जब आपका राब्ता रूह के साथ होगा ना, तो वो राब्ता आपके लिए बाइस से बरकत है. आप जब दुआ करें, आप ये ना सोचे कि फलां मेरे साथ बैठा हुआ है, मैं दुआ करूं या ना करूं, छोटी सी कर लेती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करती. इस चीज़ को ना सोचे. जब दुआ करें ना, तो ऐसे खुदा के साथ आपका राब्ता होना चाहिए. रूह से आपको भरना चाहिए. रूह से भरी हुई दुआ वो डायरेक्ट खुदावंद के हुजूर पहुंचती है. दाऊद कहते हैं ना, मेरी दुआ हुन तेरे हुजूर बहूर दी मानित पहुंची. आमीन. बहूर का जो धुआं है ना, वो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट जाता है. वो ऐसे जिग जैग बन के नहीं जाता, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है. इसीलिए वो ये कहता है. तो हमारी दुआएं भी बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी तब जब हमारी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का कोई जिग जैग नहीं होगा. आमीन. हमारी जिंदगी भी बिल्कुल सीधी खुदावंद के कलाम के मुताबिक होगी. लेकिन ये तब होगा जब हम रूह के मुआफिक चलेंगे. वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो. वो ईमानदारों को ये बात बता रहा है, कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है. हमें खुदावंद के रूह को जांचने की जरूरत है. आमीन. आए हम सभी खुदावंद की हुजूरी के अंदर अपनी आंखों को बंद करेंगे. आज आपने खुदावंद के कलाम को सुना है. देखिए कि आप कितना खुदावंद के रूह के मुआफिक चलते हैं. आपकी जिंदगी कैसी है.